हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है डेयरडेविल बोर्न अगेन का एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन और बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत किंगपिन के इनॉग्रल स्पीच के साथ होता है, जहाँ किंगपिन न्यू ईयर के दिन सिटी को एड्रेस करता है और बोलता है कि हमें विजिलेंटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह मैसेज पनीशर, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के बारे में होता है, लेकिन उनका असली नाम नहीं कहता। फिर हेक्टर आयला, जो व्हाइट टाइगर है, एक आदमी को दो लोगों से पीटते हुए देखता है और फिर उस आदमी को बचाता है। और फाइटिंग करते समय एक्सीडेंटली एक आदमी ट्रेन के सामने गिर जाता है, लेकिन ये दोनों लोग अंडरकवर कॉप्स होते हैं और हेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं मैट पुलिस स्टेशन में एक क्लाइंट से बात करते वक्त सुनता है कि हेक्टर को पुलिस मार रही है और उसे कन्फेशन साइन करने को कह रही है। उसके बाद मैट उससे थोड़ी पूछताछ करता है। पूछताछ करते समय मैट अपने डेविल सेंस को यूज करता है और उसे पता चलता है कि हेक्टर सच कह रहा है, लेकिन कुछ तो छिपा रहा है। इसके बाद मैट हेक्टर के तरफ से केस लड़ने का फैसला लेता है और उधर विल्सन फिस्क अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने की कोशिश करता है। विल्सन फिस्क अपने कार से निकलकर रोड को रिपेयर करवाने का परमिट को अप्रूव करता है और लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद डैनियल फिस्क और बीबी यूरिक का इंटरव्यू अरेंज करता है। यहाँ बीबी यूरिक एक जर्नलिस्ट होती है जिनकी रिपोर्टिंग थ्रू आउट द शो एपिसोड्स के बीच में दिखाई जा रही थी। और यह बीबी यूरिक बेन यूरिक की भतीजी होती है, जिसका फिस्क ने डेयरडेविल सीजन 1 में ब्रूटली मर्डर किया होता है और इस बारे में बीबी यूरिक अनजान है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है, जहाँ हेदर अपना न्यू बुक लॉन्च करती है। वहीं पर हम एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं जो शायद शो में आगे जाकर म्यूज बनेगा। यह अननोन कैरेक्टर हेदर से बुक साइनिंग करवाकर पूछता है, आप नए क्लाइंट्स ले रहे हो? तभी हेदर उसके बुक में अपना ईमेल एड्रेस लिख देती है और मैं चीख चीख कर कह रहा हूँ, मत दे मत दे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। Women. बुक लॉन्चिंग इवेंट में फिस्क का एजेंट बक भी जाता है और हेदर से अपना बुक साइन करवाता है। अब बक वहाँ क्यों गया था ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद मैट चेरी को हेक्टर के बारे में पता लगाने को बोलता है, जिसे पता लगाते वक्त चेरी हेक्टर का व्हाइट टाइगर कॉस्ट्यूम और एम्यूलेट को ढूंढता है। और उधर विल्सन फिस्क अपने इन्फ्लुएंस से पुलिस कमिश्नर को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो उसके सीक्रेट चाइल्ड का फोटो लीक हो जाएगा। उधर मैट कोर्ट में हेक्टर के व्हाइट टाइगर होने का फैक्ट सप्रेस करने की मोशन डालता है, जिसे मंजूर भी कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस से झड़प के समय हेक्टर अपने सूट में नहीं था। फिर हम देखते हैं बक को विल्सन फिस्क और वेनेसा के लिए एक थेरेपी सेशन बुक करते हुए। विल्सन और वेनेसा कॉन्फिडेंशियल थेरेपी के लिए हेदर के पास जाते हैं और इसके बारे में मैट को कुछ भी पता नहीं होता। अब मैट को हेक्टर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है उस आई विटनेस को पकड़ना जिसे हेक्टर ने बचाया था। मैट अपने तिगड़म और तेज दिमाग से उसे ढूंढ लेता है और ढूंढते ही उसे पता चलता है कि NYPD भी उस आई विटनेस के पीछे है और उसे मारने जा रही है। मैट तुरंत वहां जाता है और पुलिस के आने से पहले उसे भगा देता है। उसके बाद दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर मैट को इस तरह पीटते हैं कि आखिर में डेयरडेविल को वापस आना पड़ता है। उसके बाद जो फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है ना भाई, मेरा तो बस उतना ही में हो गया था। और हाँ, फाइट के समय एक कोप के हाथ पर पनीशर का टैटू भी होता है विथ एन अमेरिकन फ्लैग ऑन इट। अब इसका सीक्रेट तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन लिटरली यार यहाँ देखने को मिलता है वो विंटेज डेयरडेविल। हालांकि मैट डेयरडेविल के सूट में नहीं था, लेकिन फील और ब्रूटली बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने डेयरडेविल के पिछले सीजन्स में देखा था। और इसी फाइट सीक्वेंस के साथ सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। डेयरडेविल बोर्न अगेन के दोनों एपिसोड काफी इमोशनल और थ्रिलिंग जर्नी के साथ शुरू होते हैं, जिसमें पुराने कैरेक्टर को नए चैलेंजेस के साथ देखना बहुत सेटिस्फाइंग था। यहाँ से शो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और मैं इंतजार नहीं कर सकता आगे देखने के लिए। इसी के साथ ये था डेयरडेविल बोर्न अगेन का सेकेंड एपिसोड का रिव्यू प्लस एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और इसी तरह आगे के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।